बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसमा अरब उर्दू न्यूज़ में एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो उन गैर मुल्कियों के लिए है जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है या शमेसी के ज़रिए मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता है। क्या वो भी दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो कितनी मुद्दत के बाद और ब्लैक लिस्ट का दुरानिया कितना है? ये सब जानने से पहले बसमा अरब उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक किन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है और कितनी मुद्दत के लिए मुमलिकत में इनको दोबारा आने पर पाबंदी ख़त्म होती है, इस हवाले से बाज़ लोगों ने बहुत से सवाल किए हैं। मोहम्मद बलाल सवाल करते हैं कि 2018 के आखिर में जेल के ज़रिए सऊदी अरब से डिपोर्ट हुआ, अब दोबारा सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, वापसी का तरीका क्या है, क्या जाना मुमकिन है या नहीं? आपके सवाल का ताल्लुक तो बहुत वाज़िया नहीं है, क्योंकि आपने ज़िक्र किया है कि जेल के ज़रिए डिपोर्ट किए गए हैं। इससे ये समझ आ रहा है कि आप गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। यहाँ बेदखली के कानून की थोड़ी वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि अकामा कवानीन के तहत जो अफराद गिरफ़्तार होते हैं और उनसे कोई दूसरा जुर्म सरजद नहीं हुआ होता, तो इनके लिए ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 बरस है। मज़कूरा मुद्दत गुजरने के बाद दोबारा वापस आया जा सकता है, ताहम ये सज़ा मुख्तलिफ भी हो सकती है, क्योंकि खिलाफ वर्जी की पर मबनी है और तहकीकाती अफसर की जानिब से सज़ा के हवाले से क्या नोट लिखा गया है। अगर आपको सिर्फ अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सज़ा के तौर पर डिपोर्ट किया गया है तो कुछ मुद्दत के बाद वापस आया जा सकता है, ताहम मामला मुख्तलिफ हो और किसी नौयत की खिलाफ वर्जी भी रिकॉर्ड की गई हो, इस सूरत में तहकीकाती अफसर की सिफारिश पर आप पर जुर्माना और ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का भी तयन किया जाता है। ये इसकी रिपोर्ट पर मुनहसर होगा, जिसके बारे में आपको डिपोर्ट करते वक्त बताया गया होगा कि कितनी मुद्दत तक आप किसी वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। कानून मेहनत और अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में मुकर्रर सज़ा मुख्तलिफ होती है और तहकीकाती अफसर की रिपोर्ट पर मुनहसर है कि केस किस नौयत का दर्ज किया गया है और खिलाफ वर्जी किस नौयत की थी। बाज़ हालात में 5 से 10 बरस के लिए भी ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस मुद्दत के दौरान सज़ा याफ्ता शख्स किसी भी वीज़े पर दोबारा मुमलिकत नहीं आ सकता। अगर ऐसे अफराद किसी तरह दोबारा मुमलिकत आने की कोशिश करते हैं तो इन्हें एयरपोर्ट से ही दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब्दुल अहद का सवाल है कि मैं किसी और शख्स की कफालत में मुमलिकत आया था। वीज़ा लेते वक्त एजेंट ने यही कहा था कि आज़ाद वीज़ा होगा, जहां मर्जी आए काम करना, मगर यहाँ आकर हकीकत मालूम हुई। रोज़ी कमाने के लिए एक दुकान पर मुलाजमत मिली, काम चल रहा था कि अचानक एक दिन चेकिंग में आ गया और तरहेल डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया गया। वहाँ फिंगरप्रिंट करने के बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। मुझे वापस आए हुए 5 बरस हो चुके हैं। क्या कोरोना के हालात दुरुस्त होने के बाद दोबारा आ सका हूँ? जवाब: मौजूदा हालात में जब तक कोरोना वायरस की वबा बरकरार है, ये नहीं कहा जा सकता कि बैरून मुल्क से कब तक परवाज़ें बहाल होंगी। ताहम जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपको अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ही डिपोर्ट किया गया है, जिसकी सज़ा 3 बरस होती है। आपको गए हुए 5 बरस हो चुके हैं। जो ही हालात बेहतर होंगे, आप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम गैर मुल्कियों की परेशानियां दूर करके आसानियां पैदा करे। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।